हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक के डिफिनीशन, अभी तो पहले तो इसका डिफिनीशन बात करेंगे। इसका पर्पस क्या है, किस पर्पस से एस्टेब्लिश किया गया है, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव, की फंक्शन, इकोनॉमिक रिलेवेंस, सब एक एक करके हम बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं इसका डिफिनीशन। वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे IMF है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसे सिमिलर भी मतलब उसको भी मतलब उसी का है कि वर्ल्ड बैंक ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट प्रोवाइड द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। अभी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस डेवलपिंग कंट्री के लिए, जो कि अभी विकसित हो रहे हैं उस कंट्री के लिए, फॉर द डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए, विकसित होने के लिए, कि डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए गए। अब बात करते हैं जैसे कि फाइनेंशियल बैंक है ना, कि जो कि डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है, फाइनेंशियल देता है। IMF देता है सिर्फ क्राइसिस के लिए देता था, जो कि आपको इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके लिए, तो वो तो अलग बात है, जो कि मैं बात IMF की है। अब बात करते हैं सिर्फ वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक सिर्फ डेवलपमेंट के लिए देता है, जैसे कि ब्रिज बनाना है, आपको रोड बनाना है, स्कूल बनाना है, एजुकेशन पर खर्च करना है, और सब इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, डैम बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है। दैट्स जैसे कि इम्प्रूव द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो एंड इक्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल्स इन दोज कंट्री। मतलब जितने थे वर्ल्ड बैंक के मेंबर है, उस कंट्री को मतलब इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट करता है कि उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ का पीपल इम्प्रूव हो। जैसे कि अब बात करते हैं कि जैसे कि वर्ल्ड बैंक इज टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट। वो चाहता है कि पॉवर्टी, जो भी गरीबी को कम किया जाए और डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाए। जैसे अब बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर के बारे में, वर्ल्ड बैंक के स्ट्रक्चर के बारे में। वर्ल्ड बैंक ये तो चाह रहा है कि पॉवर्टी को कम किया जाए और डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाए। अब बात करते हैं जैसे इसका स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द 5 इंस्टीट्यूशन। वर्ल्ड बैंक एक से नहीं बना है, पहले इसका 5 इंस्टीट्यूशन था, 5 इंस्टीट्यूशन था। उस 5 इंस्टीट्यूशन को मिलाकर एक वर्ल्ड बैंक बनाया गया। जैसे कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि IBRD, जैसे ये लोन करता है, ऑफर द लोन टू मिडिल इनकम कंट्री एंड क्रेडिट वर्थी लो इनकम कंट्री। ये मतलब जो ये अलग मतलब इसी का है पार्ट है, वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है, जो कि मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्री को लोन प्रोवाइड करेगा। अब आता है दूसरा का है तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, जो कि प्रोवाइड कंसेशनल लोन, जो भी है ना कंसेशन में दिया जाता है, वो लोन प्रोवाइड करता है फॉर एंड ग्रांट देता है, जो कि मतलब फ्री का पैसा देता है टू पुअरेस्ट कंट्री को देता है। ये मतलब हर कंट्री को नहीं देगा, जो पुअर मतलब गरीब कंट्री है ना कंट्री, उसको देता है। अब बात करते हैं कि तीसरा है कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि IFC, जो कि ये प्रोवाइड लोन करता है, इक्विटी लोन भी प्रोवाइड करता है, इक्विटी करता है, एडवाइजरी भी देता है, स्टिमुलेट मतलब प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्री के, और प्राइवेट सेक्टर को लाता है कि डेवलपिंग कंट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट ग्रांटिंग एजेंसी भले MIGA के, जो कि ये ऑफर करता है पॉलिटिकल रिस्क हो गया, इंश्योरेंस हो गया, क्रेडिट इन्हेंसमेंट हो गया, टू इन्वेस्टर के एंड द लैंडर फैसिलिटी। मान लीजिए कि ये होता है ना कि जो जैसे कि कोई मतलब पर्सन है, वो चाह रहा है कि किस कंट्री में वो मतलब इन्वेस्ट करना चाहता है, और वो एक वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आता है, जिससे वो पता मतलब वो क्रेडिट देता है कि आप इस कंट्री में आपका पैसा इन्वेस्ट करने पर फायदा होगा, ये नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा। वही एक क्रेडिट एजेंट मतलब क्रेडिट इंश्योरेंस, जो कि पॉलिटिकल रिस्क का भी करता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसमें क्या होता है, प्रोवाइड इंटरनेशनल फैसिलिटी, जैसे कॉन्सिलेशन एंड आर्बिट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्ट किया आपके कंट्री में, अब वो उस इन्वेस्ट को जो कोई डिस्ट्रीब्यूट मतलब कोई
डेथ हो गया, मतलब कोई विवाद हो गया उस बात को लेकर कि हाँ कि नहीं मुझे अब नहीं इन्वेस्ट करना है, मतलब कुछ टैक्स के लेके कुछ और पॉलिटिशियन के लेके विवाद हो गया, तो एक आर्बिट्रेशन बनाता है, कॉन्सिलेशन बनाया है कि हाँ उसमें समझौता कराया गया कि हाँ नहीं आप जो जो जैसे जो इन्वेस्ट किया है तो आपको पैसा रिफंड को चाहे कुछ भी हो, मतलब एथी करने के हो, जो उसके लिए बनाया गया। ये टोटल 5 ग्रुप को मिलाकर एक वर्ल्ड बैंक बनाया गया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला तो ऑब्जेक्टिव है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना, प्रमोटिंग द शेयर एंड प्रोस्पेरिटी, मतलब इसको प्रमोट करता है कि हाँ सब लोग प्रोस्पर हो, मतलब सब लोग अच्छे से रहे। और प्रमोटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये प्रमोट करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, एकदम पूरा हर कंट्री डेवलपमेंट करे। अब जैसे कि इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसका की फंक्शन क्या है। की फंक्शन होता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस, जैसे कि लोन, ग्रांट, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट, ग्रांटिंग, ये इसका अथी है फंक्शन है कि। और अब तीसरा का है कि नॉलेज शेयरिंग, वर्ल्ड बैंक के नॉलेज भी शेयरिंग करता है, जैसे प्रोवाइड द टेक्निकल एक्सपर्ट, मतलब मान लीजिए आपका कोई आपका कंट्री है उसमें कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए तो आप वर्ल्ड बैंक मतलब भेजता है, और टेक्निकल एक्सपर्ट के थ्रू जो कि आपका जो भी पॉलिसी है, एडवाइस है, रिसर्च है, उसको मतलब बढ़ावा देने में सहायता करता है, हेल्प करता है। कैपेसिटी बिल्ड, जैसे कि स्ट्रेंथिंग द इंस्टीट्यूशन, द ह्यूमन रिसोर्स मेंबर कंट्री, जैसे कैपेसिटी जो भी ह्यूमन रिसोर्स का है ना उसको बिल्ड करते हैं, कैपेसिटी बिल्ड करने में, मजबूती करने में सहायता करता है। अब बात करता है कि इकोनॉमिक रिलेवेंस में, जैसे कि सिग्निफिकेंस फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि वर्ल्ड बैंक फंडिंग करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलपमेंट कीजिए, सच जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, एनर्जी हो गया, एजुकेशन हो गया। और ये सपोर्ट करता है पॉलिसी रिफॉर्म में, जैसे कि मान लो कोई कंट्री है ना कि हाँ नहीं मैं बाहर की कंट्री को मतलब अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करने दूंगा, ये नहीं कर मतलब मैं क्लोज इकोनॉमिक रहूँगा और बाहर के इकोनॉमिक नहीं आने दूंगा, तो ये सपोर्ट करता है पॉलिसी रिफॉर्म, जैसे कि असिस्टेंट द कंट्री इन इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी चेंज, प्रमोट द इकोनॉमिक एंड ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, रेस्पॉन्डिंग टू क्राइसिस, मान लीजिए आपका कोई क्राइसिस है उसमें भी रिस्पॉन्ड कर, जैसे क्राइसिस आने वाला कोई, जैसे इसके पहले से अभी मालदीव है उसको मतलब वर्ल्ड बैंक ने पूरा एकदम बोला कि हाँ आप अगर चाइना से ज़्यादा लोन लीजिएगा तो आप डेट ट्रैप में फंस जाइएगा और आप उससे निकल नहीं पाइएगा। तो मतलब उसमें रिस्पॉन्स करता है कि प्रोवाइडिंग द क्विक फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि मान लीजिए किसी कंट्री में नेचुरल डिजास्टर हो गया तो उसमें भी फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। इंडिया में भी काफ़ी इंडिया को भी काफ़ी सपोर्ट किया है, हर कंट्री को सपोर्ट किया है। जैसे नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, पैंडेमिक आ गया, उसमें भी वर्ल्ड बैंक सहायता करता है। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक का इकोनॉमिक रिलेवेंस क्या है, पॉलिटिकल रिलेवेंस क्या है एंड सोशल रिलेवेंस क्या है। इकोनॉमिक रिलेवेंस में आता है डेवलपमेंट फाइनेंस आता है, पॉवर्टी एलिवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी को मतलब हटा देना, मतलब पॉवर्टी से बाहर निकालना, एलिवेट करना एंड इकोनॉमी को ग्रोथ करना। जैसे डेवलपमेंट फाइनेंस में क्या होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, इन्वेस्टमेंट मोबिलाइजेशन देता है कि इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज कीजिए एंड पॉवर्टी एलिवेशन में होता है जैसे कि पॉवर्टी रिडक्शन, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट है, जैसे पॉवर्टी रिडक्शन। द वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम एम टू रिड्यूस द पॉवर्टी बाय द प्रमोटिंग द इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूविंग द एक्सेस टू बेसिक सर्विस एंड द इनहेंसिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर मार्जिनलाइज द पॉपुलेशन। जो भी मतलब हम लोग जो भी पॉवर्टी जितने गरीब लोग हैं उसको चाहता है कि उसको मतलब पॉवर्टी से बाहर निकाला जाए। जैसे कि अब इसमें क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, जैसे कि इट्स मतलब वर्ल्ड बैंक प्राइवेट सेक्टर भी डेवलपमेंट करे, इट्स सपोर्ट द प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ द एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू द इनिशिएटिव एंड दैट द प्रमोट द इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट रिफॉर्म, एक्सेस टू द फाइनेंस एंड द बिजनेस डेवलपमेंट। जब ये प्राइवेट सेक्टर के भी सपोर्ट करता है कि आप बिजनेस डेवलपमेंट में कैसे करना चाहते हैं। तो बात कर अब आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक रिलेवेंस में भी आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, द वर्ल्ड बैंक फाइनेंस द लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये नहीं छोटा मोटा ये प्रोजेक्ट फाइनेंस नहीं करता, जैसे कि डैम बनाना है, जैसे कि मतलब बहुत बड़ा मतलब दूर तक रोड बनाना है, ये रोड बनाना है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाना है, एनर्जी फैसिलिटेट करना है, वाटर सप्लाई पूरे कंट्री को मतलब करना है। तो ये प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करता है। जैसे अब
जो उससे प्रोजेक्ट फाइनेंस करता है उसमें ऑब्वियसली है कि उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो पॉवर्टी रिडक्शन होगा। अब बात करते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट, इट्स सपोर्टिंग द अर्बन डेवलपमेंट इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन, जैसे कि इन सिटी हो गया, इन्हेंस द अर्बन रिजिलियंस एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चैलेंजिंग। अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल रिलेवेंस क्या है, वर्ल्ड बैंक का पॉलिटिकल रिलेवेंस क्या है, जैसे कि गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी हो गया, पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंस हो गया, ये मतलब पॉलिटिकल रिलेवेंस में होता है। पॉलिटिकल रिलेवेंस अब बात करते हैं जैसे कि गवर्नेंस रिफॉर्म, द वर्ल्ड बैंक प्रमोट द गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस, मतलब गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस में प्रमोट करता है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी बिल्ड द डेवलपिंग एंड कंट्री टू इनहेंस द पब्लिक सेक्टर इन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। वर्ल्ड बैंक चाहता है ना कि अब गुड गवर्नेंस, जैसे गुड गवर्नेंस क्या होता है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्ड होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ आप मतलब बिना ट्रांसपेरेंसी के आपको हर कुछ करा दे, ये नहीं। गुड गवर्नेंस का होता है कि आप हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी करो, मतलब पारदर्शिता करो कि हाँ उसको देख सके। जैसे कि एंटी करप्शन एफर्ट, ये वर्ल्ड बैंक चाहता है कि एंटी करप्शन एफर्ट डाल, क्योंकि एंटी मतलब करप्शन नहीं चाहता है। इट सपोर्ट द इफेक्ट टू कॉम्बैट करप्शन एंड स्ट्रेंथ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू क्रिएट द कंड्यूसिव इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो एंटी करप्शन मतलब करप्शन को मिटाना चाहता है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंस। पॉलिटिकल एडवाइस में क्या, जैसे कि होता है कि पॉलिसी डायलॉग, मान लें कोई पॉलिसी बनाना है तो वर्ल्ड बैंक के कुछ पॉलिसी एडवाइस लेगा, टेक्निकल असिस्टेंस लेगा, गवर्नमेंट को हेल्प करेगा जो कि इम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथिंग करने के लिए, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और पॉवर्टी को रिडक्शन करने के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। बात करते कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है। कैपेसिटी बिल्डिंग इट एनहांस द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन टू डिजाइन द इम्प्लीमेंट मॉनिटर। जब भी कोई कैपेसिटी बिल्डिंग होता है उसको इम्प्लीमेंट करना है, मॉनिटर करना है, डेवलपमेंट करना है, प्रोग्राम करना है इफेक्टिवली एंड इंश्योर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट आउटकम होता है। अब बात करते हैं सोशल रिलेवेंस के बारे में क्या, जैसे कि सोशल रिलेवेंस, सोशल प्रोटेक्शन एंड इंक्लूजन होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन होता है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी होता है, ये सब सोशल रिलेवेंस हो गया। जैसे कि पहला होता है social safety net. The World Bank support the social protection program that provided the vulnerable population with the access to an essential service हो गया, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, इनकम सपोर्टिंग ड्यूरिंग द क्राइसिस एंड द पीरियड ऑफ द इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी हो गया। बात करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी पर भी रिपोर्ट निकलता है, मतलब वर्ल्ड बैंक उसको प्रमोट करता है कि जो भी जेंडर गैप में इनइक्वालिटी है ना उसको इक्वल लाया जाए, जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, वुमेन हो गया, मैन हो गया, उसमें इक्वालिटी लाया जाए तो उसको जेंडर इक्वालिटी बोलते हैं। इसमें इक्वालिटी It's promote the gender equality and the women empowerment through the initiative that address the gender based disparity in education में, एम्प्लॉयमेंट में, एक्सेस रिसोर्स में। जैसे कि एजुकेशन में चाह रहा है कि हाँ जितना लड़का भी पढ़े उतना लड़के भी पढ़े, ये जब पॉलिटिकल्स में भी लड़का मतलब वुमेन्स मैन मतलब औरत आदमी काम करे, एम्प्लॉयमेंट में भी वुमेन में हाथ भराए, उसको ये थी जेंडर इक्वालिटी बोलते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन में होता है कि हेल्थ केयर सिस्टम, जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको मजबूत करना चाहता है। जैसे वर्ल्ड बैंक इन्वेस्ट इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लीजिए गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट है तो कोई हॉस्पिटल बना है तो उसके लिए भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करता है, जैसे डीजी मतलब करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए देता है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रेंथिंग, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, जैसे कि कोई डिजीज फैल गया, प्रिवेंशन हो गया, डिजीज प्रिवेंशन होता है, एंड हेल्थ केयर डिलीवरी करना है, एंड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर आउटकम एंड जैसे पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड एट डेवलपिंग कंट्री। जैसे कि जो कोविड का हुआ था वो उसमें वर्ल्ड बैंक भी मतलब पैसा दिया था, जो कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट किया था और वर्ल्ड बैंक के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अब बात करते हैं एजुकेशन फॉर द ऑल।
it's supporting the education reform and investment in to ensure the access to quality education, skill development हो गया, जैसे quality of education हो गया, skill development हो गया, and the lifelong learning opportunity हो गया for the all particularly marginalized and disadvantaged group. अब बात करते हैं कि इसका इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में, जैसे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्शन हो गया. द वर्ल्ड बैंक प्रमोट द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी by the financing project that the mitigate the climate change को मतलब मिटिगेट करने के लिए प्रमोट द रिन्यूएबल एनर्जी. ये मतलब जो भी रिन्यूएबल एनर्जी होगा ना, जैसे कि हो गया सोलर सिस्टम हो गया, हाइड्रोलिक पावर हो गया, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, जो इससे मतलब चाहता है कि आप एडॉप्ट करें. ये नहीं कि मतलब कोयला से, ये सब से कोयला से आप एनर्जी ले जला के. जैसे कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, मान लीजिए कोई किसी चीज़ का, इट सपोर्ट द सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव टू द प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम एंड इम्प्रूव द रिजिलियंस टू इन्वायरमेंटल. जैसे कि नेचुरल रिसोर्स है ना, तो उसको मतलब ये नहीं है कि आप पूरा एक उसको नेचुरल रिसोर्स कर निकाल दीजिए, उसको मैनेज करके निकालिए. अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. वर्ल्ड बैंक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, क्योंकि कैसे अब करता है आपको बता. द प्रोजेक्ट फंड, जब भी कोई प्रोजेक्ट को फंड करता है तो वर्ल्ड बैंक जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, तो उस फंड करता है तो उसमें तो काम करने के लिए मतलब एम्प्लॉयमेंट लगता है ना, तो उसी के कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है. जैसे अपॉर्चुनिटी बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों क्रिएट करता है जॉब इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि इन एजुकेशन पर काम करता है, हेल्थ सर्विस पर काम करता है, अदर सेक्टर पर काम करता है, उस पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद करता है वर्ल्ड बैंक. जैसा अभी इसका चैलेंजिंग क्या है, वर्ल्ड बैंक फेस द सेवरल चैलेंज एंड क्रिटिसिज्म इंक्लूडिंग जैसे क्या इफेक्टिवनेस हो गया, जैसे क्वेश्चन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वेदर हो गया, अचीवमेंट हो गया, जैसे कंडीशनलिटी हो गया, क्रिटिसिज्म कंडीशनलिटी, इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट हो गया, कंसर्न अबाउट द इन्वायरमेंट एंड द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द लार्ज स्केल प्रोजेक्ट. जैसे कोई डैम बनाना है तो उसमें तो कंसर्न होता है कि लार्ज स्केल प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसमें जैसे कि जंगल को काटना पड़ता है, बहुत चीज़ का करना पड़ता है, जो कि इन्वायरमेंटल पर भी इफेक्ट पड़ता है. जैसे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कॉल फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द ऑपरेशन डिसीजन मेकिंग. जैसे ये चाहता है ना, वर्ल्ड बैंक चाहता है कि एकदम ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबिलिटी हो. अब बात करते हैं की स्टेटस क्या है वर्ल्ड बैंक में मेंबर. द वर्ल्ड बैंक ग्रुप अभी 189 कंट्री है जो कि मेंबर है वर्ल्ड बैंक के. फंडिंग इज द फिजिकल ईयर 2023 में द वर्ल्ड बैंक कमिटमेंट अप्रॉक्सीमेटली $104 बिलियन जो कि लोन एंड ग्रांट में जो कि किया था, जैसे लोन दिया था, ग्रांट में दिया, इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया था, ग्रांटिंग इन इट्स मेंबर कंट्री किया था. अब बात करते हैं इसका प्रोजेक्ट के बारे में. द वर्ल्ड बैंक सपोर्टिंग द थाउजेंड ऑफ प्रोजेक्ट इन वेरियस सेक्टर, मतलब हज़ारों प्रोजेक्ट चलाता है वेरियस सेक्टर में, इंक्लूडिंग में जैसे कि बता दें हेल्थ में हो गया, एजुकेशन में हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फाइनेंशियल एंड प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट में हो गया, एग्रीकल्चर में हो गया, इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में हो गया. बहुत सारे सेक्टर में वर्ल्ड बैंक चलाता है. इसका बात करते हैं इसका गवर्नमेंट इनिशिएटिव. वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेट विद द गवर्नमेंट थ्रू, जैसे कि वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, कंट्री से पार्टनरशिप फ्रेमवर्क करता है, जिससे वो पार्टनरशिप फ्रेमवर्क करता है, जैसे सपोर्टिंग विद द कंट्री डेवलपमेंट प्रायोरिटी. उस कंट्री मतलब वर्ल्ड बैंक उस कंट्री से सपोर्ट पार्टनरशिप करेगा और बोल रहा है कि हाँ आपको सपोर्ट करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ प्रायोरिटी के लिए, टेक्निकल असिस्टेंस एंड एडवाइजरी सर्विस के लिए, जैसे हेल्पिंग द गवर्नमेंट डिजाइन उसको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट, मतलब डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव पॉलिसी प्रोग्राम, फाइनेंसिंग पार्टनर with the other multilateral development and the bank and the bilateral के लिए. अब बात करते हैं इसका अदर डिटेल्स क्या है, जैसे कि रिसर्च एंड डाटा के बात करते. द वर्ल्ड बैंक इज ए मेजर सोर्स ऑफ डेवलपमेंट डाटा एंड रिसर्च, प्रोवाइडिंग द वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस द ग्लोबल डेवलपमेंट इशू. ये मतलब डाटा उस वर्ल्ड बैंक में बहुत सारे कंट्री के डाटा है, जो कि जोग्राफिकल सेटेलाइट से जोग्राफिकल डाटा है, उसका रिसर्च है और उस रिसर्च को इन्फॉर्मेशन और वेल्थ में कन्वर्ट करता है. अब ग्लोबल इनिशिएटिव, द वर्ल्ड बैंक इज इन्वॉल्व द ग्लोबल इनिशिएटिव सच एज द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन.
पहला वर्ल्ड बैंक है ना कि जो भी क्लाइमेट में चेंज हो रहा है ना मटेरियल उसको एकदम बैलेंस किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। जैसे जैसे कि उस पर जैसे पैंडेमिक का रिस्पॉन्स है, पैंडेमिक आया था उस पर रिस्पॉन्स ग्लोबल इनिशिएटिव ले रहा है। एंड इफेक्ट अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का दिया है कि जो कि 17 को टारगेट दिया कि जो हर कंट्री को 2030 तक ले टारगेट करना है। अब इस सब का सारे का कंक्लूजन क्या है? द वर्ल्ड बैंक इज ए क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन, बहुत मतलब अच्छा मतलब क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन है इन द ग्लोबल इफेक्ट टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि वर्ल्ड में पॉवर्टी को रिड्यूस करना चाहता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहता है बाय द प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल रिसोर्स, टेक्निकल एक्सपर्टीज, पॉलिसी एडवाइजरी, हेल्प द डेवलपिंग कंट्री अचीव देयर द डेवलपमेंट गोल एंड इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ देयर द पीपल्स। यही वर्ल्ड बैंक का पूरे इन सब कार्य का कंक्लूजन है।